अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग इंटरनेट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में से एक शहर इस्लामाबाद में खुशामदीद। एक ऐसा शहर जो कुदरती खूबसूरती से माला माल है और जिसमें अमन, सुकून और एडवेंचर जैसे पोशीदा मकामात मौजूद हैं। आज हम इस शहर के सबसे पुरसुकून मकामात में से एक अंकारा पार्क में मौजूद हैं। ये एक ऐसी जगह है जो सकाफती अहमियत, कुदरती हुस्न और तफरीही सरगर्मियों का हसीन इम्तिजाज है। इस पार्क में दाखिल होते ही साथ ही मैं न सिर्फ इसकी खूबसूरती को उजागर करना चाहूंगा बल्कि उन गहरे रवाबित का भी जिक्र करना चाहूंगा जो ये इस्लामाबाद समेत तमाम पाकिस्तान के अवाम के साथ रखता है। रावल डैम के करीब और खूबसूरत मरगला पहाड़ियों के दामन में वाक़या ये पार्क दारुल हुकूमत के मरकज में एक जन्नत का समा पेश करता है। आप जॉगिंग के लिए आए, फैमिली आउटिंग करें या आसपास फैले कुदरती नज़ारों से लुत्फअंदोज हो, इस पार्क का दिलकश हुस्न नाकाबिले तरदीद है। यह जगह सिर्फ एक पार्क नहीं है बल्कि ये दोस्ती की अलामत, गौर फिक्र की जगह और हर उम्र के लोगों के लिए अहम सरगर्मियों का मरकज है। दोस्तों, रोजाना तकरीबन 1500 से 2000 विजिटर्स अंकारा पार्क आते हैं। आप यहाँ फिटनेस के शौकीन अफराद को पार्क के बेहतरीन जॉगिंग और साइकिलिंग ट्रैक्स पर देख सकते हैं और फैमिलीज के लिए ये पार्क एक ख्वाब की मानिंद है। यहाँ बच्चों के लिए झूले, स्लाइड्स और छतरी नुमा छज्जों के साथ बेंचेस मौजूद हैं जो पार्क में जगह जगह फैले हुए हैं। ये खुली जगह बच्चों के लिए फुटबॉल, बैडमिंटन और हत्ता के क्रिकेट जैसे खेल खेलने का मौका फराहम करते हैं। और अगर आप खुद या अपने बच्चों को मुनफरिद तजुर्बा देना चाहते हैं तो यहाँ थोड़े से पैसों में घुड़सवारी की सहूलियत भी मौजूद है। सफाई को यकीनी बनाने के लिए पार्क में जगह जगह डस्टबिन भी मौजूद है। पुरसुकून माहौल, सीमेंट से बने हुए खूबसूरत ट्रैक्स, खूबसूरत घास, फूलों से भरे हुए लॉन्स और रावल डैम के पानी के नजारे, ये सब यहाँ आने वालों को एक बेहतरीन जगह और तजुर्बा फराहम करते हैं। इन सब के अलावा यहाँ की खास बात यह है कि यह सिर्फ तफरीह का मकाम नहीं बल्कि एक सकाफती मकाम भी है। ये पार्क इस्लामाबाद की तरफ से जुड़वा शहर अंकारा को वक्फ किया गया है। इस पार्क का इफ्तिताह 20 मार्च 2005 को अंकारा के उस वक्त के मेयर इज्जत-ए-माब मिस्टर मलिक गोकचेक्स ने किया। यहाँ लगाई गई तख्ती पर पाकिस्तान और तुर्की के झंडे नुमाया है जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात को यादगार बनाते हैं। ये पार्क रस्मी तौर पर वक्फ नहीं किया गया बल्कि अंकारा पार्क तुर्की के लोगों के लिए एक गहरी और जज्बाती वाबस्तगी का इजहार है, खास तौर पर एक ऐसे अलमनाक वाकये के बाद जिसने दोनों ममालिक को हमेशा के लिए एक कर दिया। दोस्तों, माजी में इस पार्क के अंदर गांव की खवातीन और बकरियों के मुजस्मे लगाए गए थे जो हमें दही जिंदगी की याद दिलाते थे, लेकिन पता चला कि सीडीए ने टूटने की वजह से उसको शिफ्ट कर दिया दोबारा से रिपेयर कराने के लिए। मेरी सीडीए के आला हुकाम से गुजारिश है कि उन मुजस्मों को दोबारा से यहाँ पर इंस्टॉल किया जाए, क्योंकि ये मुजस्मे सिर्फ फन का इजहार नहीं थे बल्कि ये दही कम्युनिटीज की मेहनत, इस्तेकामत और खामोश ताकत की नुमाइंदगी करते थे और जो इस कौम की रीढ़ की हड्डी है। दोस्तों, जैसे ही हम पार्क में आगे बढ़ते हैं तो हमें एक यादगार नजर आती है जो तुर्की के अवाम की उन कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करती है जो उन्होंने एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान को दी। ये यादगार यकीनन इस पार्क की रूह है। ये तुर्की के उन शहदा की याद में तामीर की गई है जिन्होंने पाकिस्तान में 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन ज़लज़ले के नतीजे में अपनी जानों का नजराना पेश किया। इस अलमनाक दिन पाकिस्तान के शुमारी इलाकों में एक जबरदस्त ज़लज़ला आया जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 7.6 थी। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन कुदरती आफत थी जिसने खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और आजाद जम्मू और कश्मीर के 30,000 मुरब्बा किलोमीटर से ज्यादा इलाके को मुतासिर किया। हुकूमत पाकिस्तान के अदाद व शुमार के मुताबिक तकरीबन 73,000 अफराद जाँ बहक हुए, 70,000 से ज्यादा अफराद शदीद जख्मी या माजूर हो गए जिनमें बहुत से तालिब इल्म थे। 42,600 खानदान अपने कमाने वालों से महरूम हो गए, 28 लाख से जायद अफराद बेघर हो गए और तकरीबन 23 लाख अफराद मुनासिब खुराक से महरूम हो गए। 6,240 किलोमीटर से ज्यादा सड़कें तबाह हो गई। 27 अक्टूबर 2005 तक भारतीय और पाकिस्तानी कश्मीर के इलाकों में 1000 से ज्यादा आफ्टर शॉक्स रिकॉर्ड किए गए जिनकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 5 से 6 के दरमियान थी। मजमूई तौर पर इंफ्रास्ट्रक्चर को पहुंचने वाले नुकसान के तखमीना तकरीबन 6.5 बिलियन अमरीकी डॉलर लगाया गया। ये आफत तस्वर से भी बाहर थी। इस मुश्किल तरीन घड़ी में तुर्की ने पाकिस्तान की मदद के लिए 14 रुकनी इमदादी टीम भेजी। इनमें 3 इंजीनियर्स मिस्टर चैंक याकिन, मिस्टर अफोक अरसलान और मिस्टर कैनॉन शामिल थे जो पाकिस्तान में ज़लज़ले से मुतासरा लोगों की दिन रात मदद करते हुए शदीद जख्मी हुए। ये 3 तुर्क इंजीनियर्स और पाक फौज के सिपाही लुत्फुल्लाह को मुजफ्फराबाद,
और रावलपिंडी के अस्पतालों में मुंतकिल किया गया और फौरी इलाज की सहूलियात दी गई। अफसोस की बात यह है कि मिस्टर याकिन और मिस्टर अरसलान अपने जख्मों की ताब न लाते हुए शहादत के अजीम मर्तबे पर फाइज हो गए, अपनी जानें फर्ज की तकमील में कुर्बान कर दी। यहाँ मौजूद स्टेनलेस स्टील की तख्ती इनकी बहादुरी और कुर्बानी का एक लाजवाब खराज तहसीन है। यह यादगार इनकी बहादुरी और पाकिस्तानियों के दिलों में इनकी लाजवाब कुर्बानी की याद दिलाती है। ये एक याद दहानी है कि दोनों ममालिक के दरमियान गहरा भाईचारा मौजूद है और तुर्की के लोग खुसूसन जरूरत के वक्त हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। दोस्तों, मैं यहाँ 8 अक्टूबर 2005 के ज़लज़ले के हवाले से कुछ और हक़ाइक़ भी आपसे शेयर करना चाहूँगा। इस्लामाबाद में सबसे बड़ा नुकसान मरगला टावर्स गिरने से हुआ। ये एक 10 मंजिला इमारत थी जहाँ 72 जाने ज़ाया हुई और सैकड़ों अफराद बेघर हो। ज़लज़ले से नाकाबिले तस्वुर नुकसान तो जरूर हुआ, लेकिन उसने दुनिया को भी एक साथ ला खड़ा किया। जहाँ आलमी बरादरी ने पाकिस्तान के तुर्की के दोस्तों समेत अहम किरदार अदा किया। उन्होंने बिल्ड बैक बेटर का अहद किया और पाकिस्तान को इस सानेह से निकलने में मदद फराहम की। दोस्तों, ये एक ऐसे जज्बाती वाक़यात हैं जो इस पार्क को सिर्फ तफरीह का मकाम ही नहीं बनाते, बल्कि आलमी दोस्ती और कुर्बानी की अलामत बनाते हैं। आइए आपको आगे लिए चलते हैं, क्योंकि यहाँ देखने के लिए और भी बहुत कुछ है। जरूर तशरीफ लाइए। दोस्तों, अंकरा पार्क की एक और खास बात यह है कि यह रावल झील के करीब वाक़ है, जो इसे मजीद दिलकश बनाता है। आप झील के मंजर से लुत्फानंदोज होते हुए पार्क की आसपास की खूबसूरती का भी मुशाहिदा कर सकते हैं। यहाँ तक के मौसम गर्मा हो, सर्दी, खिज़ां या बहार, पार्क का मंजर मौसमों के साथ बदलता रहता है, जिससे ये एक भरपूर सियाहती मकाम बन गया है। गर्मियों में बुलंद सरसब्ज़ दरख्त ठंडी छांव फराहम करते हैं, जो गर्मी से बचने के लिए एक बेहतरीन जगह है। खिज़ां में पार्क सुनहरी रंगों से भर जाता है, जबकि सर्दी में हवा में एक ताजगी आ जाती है। मुख्तलिफ परिंदे पूरे साल इस पार्क का दौरा करते हैं, जो यकीनन इसकी दिलकशी में इजाफा है। परिंदों के शौकीन अफराद कुछ महसूस मौसमों में कबूतर, चिड़िया, बुलबुल, मैना और हत्ता के दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों से आए हुए परिंदे भी यहाँ देख सकते हैं। ये पार्क कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसे सीडीए भी कहा जाता है, के ज़ेर इंतजाम है, जो पार्क को मजीद बेहतर बनाने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए हैं। मुस्तकबिल में सीडीए का मंसूबा है कि वो मजीद तफरीही सहूलतें और माहौलियाती दोस्त इक़दामात का इजाफा करे, ताकि पार्क को सबके लिए मजीद खुशगवार बनाया जा सके। पार्क तक पहुँचने के लिए मुख्तलिफ ट्रांसपोर्ट के ऑप्शंस मौजूद हैं, जिनमें यिंगो, इनड्राइव और ऊबर जैसे राइड हेलिंग सर्विसेज शामिल है, जहाँ से आप आसानी से इन सर्विसेज का इस्तेमाल करके यहाँ पहुँच सकते हैं। ये पार्क रोजाना सुबह से लेकर सूरज गुरूब होने तक खुला रहता है और इसमें दाखिले की कोई फीस नहीं है, जो इसे सबके लिए मजीद आसान बनाता है। पार्क की सिक्योरिटी यहाँ आने वालों के लिए एक महफूज और खुशगवार तजुर्बा यकीनी बनाते हैं। ये पार्क एक वसी रकबे पर फैला हुआ है, जो पिकनिक, फिटनेस की सरगर्मियों और पार्क के खूबसूरत बुलंद दरख्तों के नीचे आराम करने के लिए काफी जगह फराहम करता है। पार्क को फूलों के सब्ज लॉन और बुलंद सरसब्ज दरख्त, जो मौसम गर्मा में साया फराहम करते हैं, इसको आराम करने के लिए एक मिसाली मकाम बनाते हैं। हफ्ते के हर दिन अंकरा पार्क में तकरीबन 1500 से 2000 अफराद आते हैं, लेकिन वीकेंड्स और अवामी तातीलात में ये तादाद 2500 से 4000 तक पहुंच जाती है। अगर आप माहाना और सालाना विजिटर्स की तादाद जानना चाहते हैं, तो यहाँ हर महीने 50,000 से 75,000 अफराद इस पार्क का दौरा करते हैं और सालाना ये पार्क तकरीबन 6 लाख से 9 लाख विजिटर्स को अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। यकीनन ये इस्लामाबाद के मसरूफ पार्कों में से एक है। यहाँ विजिट करने के बाद आप करीब वाक़िया रेस्टोरेंट्स में खाना खा सकते हैं, जैसे स्ट्रीट वन कैफे, टेबल टॉक कैफे, ग्लोरिया जीन्स कॉफी, पोर्टर हाउस, रेस्टोरेंट नायर, शेमरॉक रेस्टोरेंट या चाय वाला, जो बेहतरीन खानों का तजुर्बा फराहम करते हैं। और अगर आप कहीं ठहरने का सोच रहे हैं, तो बेहतर होटल्स जैसे पल कॉन्टिनेंटल और सरीना होटल सिर्फ एक मुख्तसर ड्राइव के फासले पर है। अंकरा पार्क का विजिट सिर्फ इसकी खूबसूरती का लुत्फ उठाने का नाम नहीं है, बल्कि ये उन अदवार और कुर्बानियों की कदरदानी करने का भी है, जिनकी ये अलामत है। ये इस्लामाबाद का एक पोशीदा जौहर है, जो मकामी और गैर मकामी, पुराने दोस्त और नए लोगों को करीब लाता है, जिससे सब इसकी खूबसूरती का हिस्सा बनते हैं। जब आप पार्क से जाएंगे, तो यकीनन उन यादगारों, झील के मनाजिर की यादें आपके साथ रहेंगी।
आखिर में अंकरा पार्क में मेरा साथ रहने का शुक्रिया। अगर आप कभी इस्लामाबाद आए तो आपको इस जगह का विजिट जरूर करना चाहिए, ना सिर्फ इसकी कुदरती खूबसूरती के लिए बल्कि इसके गहरे रवाबित और तारीख को समझने के लिए भी। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगली मर्तबा किसी और तारीखी या तफरीही मकाम को विजिट करेंगे और आपसे मालूमात शेयर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।